आप किसी भी धर्म से हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, एक बार इसे सुनकर जरूर जाना, बहुत सीरियस बात है। भगवत गीता में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ही परम ईश्वर हैं, जिसमें आपको मीराबाई और सूरदास जैसे बड़े बड़े कृष्ण भक्त मिल जाएंगे जो उस परम तत्व को हासिल कर लिए थे। अगर आप शिव पुराण से पूछोगे कि परम ईश्वर कौन है तो जवाब मिलेगा कि शिव ही परम ईश्वर हैं, और वहाँ आपको ऋषि मार्केंडेय जैसी महाज्ञानी ऋषि मिलेंगे जो कि परम शिव भक्त हैं। कुरान कहती है कि खुदा सबसे बड़ा है, और वहाँ आपको फरीद जी जैसे महान सूफी संत मिलेंगे जिन्होंने अल्लाह अल्लाह की धुन से परम तत्व को प्राप्त कर लिया। सिखों की गुरबानी भी एक ओंकार का ज्ञान देती है। बाइबल से पूछोगे तो वहाँ भी जवाब मिलेगा कि ईसा मसीह ही परम ईश्वर है। तो अब सवाल यह है कि इनमें से कौन सही है और कौन गलत है। तो जवाब है इनमें से सही तो सारे हैं, लेकिन गलत वो इंसान है जो इनमें से किसी एक पथ पर चलते हुए बाकियों का अनादर करता है, बाकियों का अपमान करता है। कबीरदास ने इसलिए कहा था कि कबीरा कुआं एक है, यानी कि वो जो परमात्मा है वो एक ही है। उससे आप चाहे कृष्ण बोलो या फिर अल्लाह बोलो या फिर जीसस बोलो, उसके अनेकों नाम है। पानी भरे अनेक, यानी कि हम और आप उस डिवाइन एनर्जी को अलग अलग रूपों से अलग अलग नामों से पुकारते हैं। लेकिन इसके अगले ही लाइन में कबीर जी कहते हैं कि भांडे ही में भेद है और पानी सब में एक। यहाँ पर जो भांडा है यानी कि हम, भेद तो उसमें है, क्योंकि देखो आप इंसान को तो अलग अलग बांट सकते हो मगर भगवान को बांटा नहीं जा सकता है। आप गिलास चाहे सोना का हो या फिर लोहा का अंत, उसके अंदर रखा पानी तो प्यास ही बुझाएगी ना किसी इंसान की। उसी तरह से आप जिस भी ईश्वर को मानते हो, सोते जागते उठते बैठते हर वक्त उससे याद करो। और सब हमें यही सिखाती है कि इंसानियत से बड़ा धर्म कोई दूसरा है ही नहीं। तो अगर आप इस वीडियो को लाइक करना चाहो तो आपकी मर्जी, वरना इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि सबकी आंखें खुल सके।